और आज का विषय बेहद भावुक, रहस्यमयी और हर विवाहित व्यक्ति के दिल से जुड़ा हुआ है। मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो तब दिल में उठता है जब किसी का जीवन साथी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जिस इंसान के साथ हमने जीवन बिताने की कसम खाई, सुख दुख बांटे, साथ फेरे लिए और साथ जीने मरने की प्रतिज्ञा की, क्या मृत्यु के बाद वो रिश्ता समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा के स्तर पर वो बंधन हमेशा के लिए बना रहता है? जब किसी का पति या पत्नी इस संसार से चला जाता है तो पीछे रह जाने वाले व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न गूंजता है, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? क्या अगले जन्म में वही जीवन साथी दोबारा मिलेगा या ये रिश्ता केवल इसी जन्म तक सीमित था? इन सवालों का उत्तर समझने के लिए हमें धर्मशास्त्रों, विशेषकर गरुड़ पुराण और आत्मा के सिद्धांत को समझना होगा। हिंदू धर्म में विवाह केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये 16 संस्कारों में से एक पवित्र संस्कार है। विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं। इन 7 फेरों में वे 7 वचन देते हैं, जिनमें साथ निभाने, एक दूसरे की रक्षा करने, धर्म का पालन करने और जीवन भर साथ रहने की प्रतिज्ञा शामिल होती है। अक्सर कहा जाता है कि ये साथ 7 जन्मों का होता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या सच में पति पत्नी 7 अलग अलग जन्मों तक साथ रहते हैं या इसका अर्थ कुछ और है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अजर अमर है। शरीर नश्वर है और एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु होती है तो केवल शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की यात्रा पर निकल जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। अब प्रश्न ये है कि पति पत्नी का रिश्ता किस आधार पर बना होता है, शरीर के आधार पर या आत्मा के आधार पर? यदि ये रिश्ता केवल शरीर पर आधारित है तो मृत्यु के साथ वो समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन यदि ये आत्मा के स्तर पर जुड़ा हुआ है तो संभव है कि ये बंधन मृत्यु के बाद भी किसी रूप में बना रहे। धर्मशास्त्रों के अनुसार संसार में जो भी संबंध बनते हैं वे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में यूं ही नहीं आता। पति पत्नी का मिलन भी संयोग नहीं होता, बल्कि ये कर्मों का बंधन होता है। कई बार कहा जाता है कि जिन आत्माओं के बीच गहरा लगाव, प्रेम या ऋणानुबंध होता है वे बार बार एक दूसरे के जीवन में आती हैं। गरुड़ पुराण में ये भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार और प्रियजनों के आसपास रहती है। विशेष रूप से पहले 13 दिनों तक आत्मा घर के वातावरण से जुड़ी रह सकती है। वो अपने प्रियजनों को देखती है, उनके दुख को महसूस करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने अगले मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ता है। इस यात्रा में उसे अपने कर्मों का फल भोगना होता है। यहाँ एक और गहरी बात समझने की आवश्यकता है। पति पत्नी का रिश्ता केवल प्रेम का नहीं, बल्कि कर्मों का भी होता है। यदि दोनों के बीच सच्चा प्रेम, त्याग और धर्म का पालन रहा हो तो वो बंधन आत्मा पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। लेकिन यदि रिश्ता केवल स्वार्थ, क्रोध और मोह पर आधारित था तो वो बंधन उतना मजबूत नहीं होता। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और ना मरती है, वो केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है, लेकिन क्या वो उसी आत्मा से दोबारा मिलती है जिससे उसका विवाह हुआ था? धर्म के अनुसार अगला जन्म पूरी तरह से कर्मों पर निर्भर करता है। आत्मा का जन्म किस घर में होगा, किस रूप में होगा, ये सब उसके कर्मों का परिणाम होता है। यदि 2 आत्माओं के बीच गहरा कर्म बंधन है तो वे फिर से किसी रूप में मिल सकती हैं, पति पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में या किसी अन्य रिश्ते में। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि हर पति पत्नी अगले जन्म में फिर से पति पत्नी ही बनेंगे। 7 जन्मों का अर्थ ये भी हो सकता है कि जब तक कर्मों का बंधन समाप्त नहीं होता तब तक आत्माएं किसी न किसी रूप में जुड़ी रहती हैं। यदि दोनों आत्माओं ने एक दूसरे के साथ कोई अधूरा कर्म या अधूरा भाव छोड़ा है तो वे फिर से मिल सकती हैं, लेकिन यदि उनके बीच का ऋणानुबंध समाप्त हो गया है तो वे अलग अलग मार्ग पर आगे बढ़ जाती हैं। ये बात सुनकर कई लोगों का दिल टूट सकता है, लेकिन सत्य यही है कि आत्मा की यात्रा व्यक्तिगत होती है। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होता है। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, लेकिन वो भी कर्मों के नियम से बंधा हुआ है। अब यहाँ एक भावुक प्रश्न आता है, यदि कोई अपने जीवन साथी से सच्चा प्रेम करता है तो क्या वो प्रेम अगले जन्म में भी उसे उसी व्यक्ति तक पहुंचा सकता है? धर्म कहता है कि सच्चा प्रेम आत्मा को शुद्ध करता है। यदि प्रेम निस्वार्थ और पवित्र हो तो वो आत्माओं के बीच गहरा संबंध बना सकता है, लेकिन ये भी कर्मों की मर्यादा के भीतर ही संभव है।
कई बार लोग सपने में अपने दिवंगत जीवन साथी को देखते हैं और महसूस करते हैं कि वो अभी भी उनके आसपास है। शास्त्रों के अनुसार ये संभव है कि आत्मा कुछ समय तक अपने प्रियजनों के प्रति आकर्षित रहती है, लेकिन अंततः उसे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है? इसका सीधा उत्तर हाँ या नहीं में देना कठिन है। शरीर का रिश्ता अवश्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा का बंधन कर्मों पर निर्भर करता है। यदि कर्मों का संबंध शेष है तो आत्माएं फिर से मिल सकती हैं, नहीं तो वे अलग मार्ग पर आगे बढ़ जाती हैं। ये विषय केवल धार्मिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। हमें ये समझना चाहिए कि इस जन्म में मिला जीवन साथी ईश्वर का आशीर्वाद है, इसलिए जब तक साथ है, प्रेम, सम्मान और समझदारी से जीवन बिताना ही सबसे बड़ा धर्म है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अगले जन्म में प्रवेश नहीं करती। मृत्यु के पश्चात आत्मा एक सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है। इस अवस्था में वो अपने जीवन के कर्मों का स्मरण करती है और अपने किए गए कर्मों के आधार पर आगे की यात्रा तय होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन तक विशेष कर्मकांड किए जाते हैं, ताकि आत्मा की यात्रा सुगम हो सके। जब किसी पति या पत्नी की मृत्यु होती है तो पीछे रह गया जीवन साथी गहरे शोक में डूब जाता है। वो बार बार सोचता है कि क्या हमारा रिश्ता यहीं समाप्त हो गया? क्या वो आत्मा अब किसी और जन्म में चली जाएगी? क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे? इन सवालों का उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि आत्मा का अगला जन्म केवल भावनाओं से तय नहीं होता, बल्कि कर्मों से तय होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार संसार में बनने वाले हर रिश्ते के पीछे कोई न कोई कारण होता है। पति पत्नी का मिलन भी पूर्व जन्म के संस्कारों और कर्मों का परिणाम होता है। यदि दो आत्माओं के बीच गहरा ऋणानुबंध है तो वे बार बार एक दूसरे के जीवन में आती हैं। लेकिन यदि इस जन्म में उनका कर्म बंधन पूर्ण हो गया है तो संभव है कि अगले जन्म में वे अलग अलग मार्ग पर आगे बढ़ जाएं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि विवाह का 7 जन्मों का वचन प्रतीकात्मक भी हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर परिस्थिति में वही दो आत्माएं हर जन्म में पति पत्नी ही बनेंगी। इसका अर्थ ये है कि जब तक कर्मों का संबंध शेष है, तब तक आत्माएं किसी न किसी रूप में जुड़ी रहती हैं। कई संत और आध्यात्मिक गुरु बताते हैं कि यदि पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, त्याग और एक दूसरे के प्रति सम्मान रहा हो तो उनका संबंध केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता, वो संबंध आत्मा पर छाप छोड़ता है। लेकिन यदि रिश्ता केवल मोह, अधिकार या स्वार्थ पर आधारित था तो वो बंधन उतना स्थायी नहीं होता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा की यात्रा अनंत है। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है, लेकिन हर जन्म में उसके साथ कौन होगा ये उसके कर्मों से तय होता है। कभी कभी हम सुनते हैं कि कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म की यादें आती हैं, या वे किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार मिलकर भी गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये संभव है कि वो जुड़ाव पिछले जन्म का हो। इसी प्रकार ये भी संभव है कि कुछ पति पत्नी अगले जन्म में फिर से मिलें, लेकिन ये कोई निश्चित नियम नहीं है। अब एक और भावनात्मक प्रश्न उठता है, यदि पति पत्नी में से एक की मृत्यु जल्दी हो जाए तो क्या दूसरे के जीवन में दोबारा विवाह करना गलत है? धर्म इस विषय में स्पष्ट है। यदि जीवन साथी की मृत्यु हो चुकी है तो दूसरा व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि आत्मा की यात्रा अलग हो चुकी है। शरीर का रिश्ता समाप्त हो गया है। जीवन को रुक जाना धर्म नहीं है, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि मृत्यु के समय जिस व्यक्ति का मन जिस भाव में होता है उसकी अगली यात्रा उसी दिशा में प्रभावित होती है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक मोह और आसक्ति में बंधा हुआ है तो उसकी आत्मा को आगे बढ़ने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए शास्त्रों में अत्यधिक शोक न करने की सलाह दी गई है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम न करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आत्मा को मुक्त होने दें। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, लेकिन ये भी संसार के अन्य संबंधों की तरह कर्मों से बंधा हुआ है। जब तक कर्म का बंधन है तब तक संबंध है। जब कर्म समाप्त हो जाते हैं तब आत्माएं अपने अपने मार्ग पर चली जाती हैं। ये सुनकर कई लोगों को दुख हो सकता है, लेकिन इसमें एक सकारात्मक पक्ष भी है। यदि इस जन्म में आपको एक अच्छा जीवन साथी मिला है तो ये आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। और यदि आप इस जन्म में अपने जीवन साथी के साथ प्रेम, सम्मान और धर्म का पालन करते हैं तो संभव है कि ये बंधन भविष्य में भी किसी रूप में बना रहे। अंततः सत्य यही है
कि मृत्यु के बाद शरीर का रिश्ता समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा का रिश्ता कर्मों पर निर्भर करता है। यदि दो आत्माओं का संबंध अधूरा है तो वे फिर मिल सकती हैं। यदि उनका कर्म पूरा हो चुका है तो वे अलग अलग मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगी। इसलिए इस जन्म में मिला हुआ समय ही सबसे मूल्यवान है। अपने जीवन साथी को सम्मान दें, प्रेम दें, समझें और साथ बिताए हर पल को महत्व दें, क्योंकि कौन जानता है कि अगले जन्म में कौन किस रूप में मिलेगा। अब तक हमने समझा कि पति पत्नी का संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं हो सकता, लेकिन ये भी निश्चित नहीं है कि हर जन्म में वही दो आत्माएं फिर से पति पत्नी बनेंगी। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हमें एक और आध्यात्मिक सत्य को स्वीकार करना होगा। इस संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी रूप से हमारा नहीं है, सिवाय आत्मा और परमात्मा के संबंध के। जब विवाह होता है तो हम कहते हैं कि ये बंधन जन्म जन्मांतर का है, लेकिन शास्त्र ये भी बताते हैं कि ये संसार कर्म भूमि है। यहाँ मिलने वाले हर व्यक्ति का हमारे जीवन में एक उद्देश्य होता है। पति पत्नी का रिश्ता भी केवल सुख के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के विकास के लिए होता है। कई बार जीवन साथी हमें प्रेम सिखाता है, कई बार त्याग, कई बार धैर्य और कई बार क्षमा। संभव है कि पिछले जन्म में जो अधूरा संबंध था वो इस जन्म में पूरा हो, और ये भी संभव है कि इस जन्म में जो संबंध अधूरा रह जाए वो किसी अगले जन्म में पूरा हो। लेकिन ये सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे अपने जीवन के हर कर्म का हिसाब देना होता है। वहां न पति साथ जाता है, न पत्नी, न कोई संतान। आत्मा अकेली जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा व्यक्तिगत होती है। शरीर का रिश्ता वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम व्यर्थ है। सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि पति पत्नी के बीच सच्चा, पवित्र और निस्वार्थ प्रेम रहा हो तो वो ऊर्जा के रूप में आत्मा पर छाप छोड़ता है। वही छाप भविष्य के जन्मों में मिलने की संभावना बना सकती है, परंतु ये भी ईश्वर की इच्छा और कर्मों के संतुलन पर निर्भर करता है। कई लोग पूछते हैं कि यदि कोई अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करता है और मृत्यु के बाद भी उसे याद करता है तो क्या वो आत्मा पास रहती है? शास्त्र कहते हैं कि अत्यधिक मोह आत्मा को बांध सकता है। इसलिए हमें प्रेम करना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं, क्योंकि आत्मा को आगे बढ़ना होता है। यही कारण है कि अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म का इतना महत्व है। इन कर्मों का उद्देश्य आत्मा को शांति देना और उसे उसके मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देना है। यदि हम अत्यधिक रोते हैं, बार बार आत्मा को रोकने की कोशिश करते हैं, तो संभव है कि आत्मा को आगे बढ़ने में कठिनाई हो। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है? यदि हम केवल शरीर की दृष्टि से देखें तो हाँ, वो रिश्ता समाप्त हो जाता है, क्योंकि शरीर नश्वर है और शरीर से जुड़ा हर रिश्ता अस्थायी है। लेकिन यदि हम आत्मा और कर्म की दृष्टि से देखें तो उत्तर है, ये पूरी तरह कर्मों पर निर्भर करता है। यदि दोनों आत्माओं का संबंध अभी पूर्ण नहीं हुआ है तो वो फिर मिल सकती हैं, लेकिन यदि कर्म समाप्त हो चुके हैं तो वे अलग अलग दिशा में आगे बढ़ेंगी। इसलिए इस विषय का सबसे सुंदर और सच्चा निष्कर्ष यही है कि भविष्य की चिंता करने से अधिक महत्वपूर्ण है वर्तमान को संवारना। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ प्रेम से रहें। मन में अहंकार, क्रोध और कटुता न रखें, क्योंकि कौन जानता है कि ये साथ केवल इसी जन्म के लिए हो। और यदि आपका जीवन साथी इस दुनिया से जा चुका है तो ये समझिए कि आत्मा की यात्रा अभी जारी है। संभव है कि किसी रूप में वो फिर मिले, संभव है न मिले, लेकिन उसका प्रेम, उसकी यादें और उसके साथ बिताए पल आपके जीवन का हिस्सा हमेशा रहेंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि पति पत्नी का रिश्ता मृत्यु से बड़ा नहीं है, लेकिन सच्चा प्रेम मृत्यु से भी परे जा सकता है। शरीर समाप्त होता है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। इसलिए इस जीवन को प्रेम, करुणा और समझदारी के साथ जिएं, क्योंकि यही कर्म भविष्य की दिशा तय करेंगे। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप मानते हैं कि सच्चा पति पत्नी का प्रेम अगले जन्म में भी मिलाता है? धन्यवाद।